हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चों में इस वक्त बहुत जोश और उत्साह है क्योंकि आरआरबी जेई का एग्जाम के बारे में अब सबको पता चल चुका है। हर बच्चे के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर ये जो 24 घंटे मुझे एक दिन में मिलते हैं इसका मैं कैसे यूटिलाइजेशन करूं कि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल अच्छा रिजल्ट मिल सके। देखिए, ये बात एकदम कॉमन है कि हर इंसान को अपने दिन में 24 घंटे मिलते हैं, बट आप उस 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ये आपकी सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने ये 24 घंटों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आप मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट पा सके। कुछ बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होती है और कुछ को नहीं होती है, तो इस सेशन का पर्पस यही है कि हर बच्चे को यह बात पता चल सके कि अब कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है कि आप आरआरबी जेई के साथ साथ कई सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सके। तो सेशन में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और एक चीज को मैं यहां पर थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा और वो चीज ये है कि आई वॉज एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इन टीजीसी 118। देखिए, टीजीसी क्या है? ये टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कि इंडियन आर्मी में सिविल इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए निकाला जाता है। तो यहां पर इस बात को बताने का रीजन ये है कि देखिए, आप ये बात जानते हैं कि अगर डिफेंस सर्विसेज में आपने सिलेक्ट होना है तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है डिफेंस सर्विसेज की। तो मैं फॉर्चुनेट था कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जा पाया। मेडिकल आउट हो गया था मैं आई साइड में, वरना मैं अभी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर होता। तो इसको बताने का रीजन ये है कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने इन चीजों को फॉलो किया और मुझे रिजल्ट्स मिले। बच्चे, 12 साल से ज्यादा टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, 12 साल से ज्यादा टाइम हो गया मुझे बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करते हुए। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो जैसे आपसे पहले के लोगों को सक्सेस मिली है आपको भी जरूर मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो कंसाइज हो, ज्यादा टाइम आपका मैं ना लूं, तो ध्यान से सुनिए। कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई यू बैक। तो बच्चे, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, इन स्टेप्स को आप फॉलो करिए और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप में एक मेजर इंप्रूवमेंट आएगा। मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर आप 10 दिन पहले इन चीजों को फॉलो करके देखें फॉर 10 डेज, जो मैं रूटीन बताऊंगा इसको फॉलो करिए और 10 डेज में आपको 100% रिजल्ट दिखेंगे। कोई आपका पैसा नहीं खर्च होगा, कोई आपको 1 रुपया कहीं देना नहीं है, सब कुछ आप आराम से घर पर बैठ के कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? प्लान योर डे। आपको अपने डे को प्लान करना है। आप उठे, जैसे ही आप उठे आप सबसे पहले एक टारगेट सेट कर लो कि आज मुझको ये चीजें करनी है। जैसे अचीवेबल गोल्स। कई बार मान लीजिए कोई बच्चा बोले कि मुझे 10 दिन में पूरा सोम खत्म कर देना है। ये गोल आपने सेट कर दिया, बट 10 दिन में सोम को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे गोल सेट करिए जो अचीवेबल हो। अगर आपने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया जो अचीवेबल नहीं है तो उसका परिणाम यह होगा कि आपका मोराल नीचे आ जाएगा। जैसे आप ये सोचो बैटिंग करते टाइम कि मैं 6 की 6 बॉल पे छक्के मारूं और आपने मान लो 4 छक्के भी मार दिए, तो आपका तब भी मन उदास हो जाएगा कि यार मैंने तो 6 का सोचा था। तो ऐसे सेट करिए, ऐसे गोल सेट करिए जो अचीव हो सके। जब आपने अपने गोल्स को मान लिया कि हाँ भाई मैंने आज ये पढ़ाई करनी है, ये काम करने हैं, फिर प्रायोरिटाइज करिए कि अच्छा पहले मुझे ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। तो आपने पहले तो ये देखे कि करना क्या क्या है, फिर उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करिए। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी कि भाई किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये कैसे पता चलता है? रेगुलरली हम अपने चैनल पे वीडियोस डालते हैं कि ये सब्जेक्ट की इतनी वेटेज है, इस टॉपिक की इतनी वेटेज है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होकर एक्सप्लोर करोगे यूट्यूब पर आकर तो आपको पता चल जाएगा कि प्रायोरिटी कहां पर किस चीज को देनी है। उसके बाद एक शेड्यूल बनाइए। ये शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 24 आवर्स आपको मिलते हैं ये आपको कैसे यूज करने हैं कि आप मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट ला सको। तो सबसे पहले अपने दिन को प्लान कर लीजिए उठते ही। अब एक रूटीन बनाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, रूटीन बनाना बहुत आसान काम है, रूटीन फॉलो करना मेहनत का काम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले एक ही समय पर उठने की आदत डालिए।
कई बारी जोश होता है कि एक दिन 7 बजे उठे, अगले दिन 10 बजे उठे, अगले दिन 11 बजे उठे। ये मत करिए, एक टाइम फिक्स करिए, उसी टाइम के हिसाब से उठे। आपको एक बोलते हैं ना, एक शब्द होता है बॉडी क्लॉक, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू कर जाती है। अगर मान लीजिए आपकी 6 बजे सुबह उठने की आदत पड़ गई है, तो बिना अलार्म के भी अब आप 6 बजे उठना शुरू कर देते हो। तो कंसिस्टेंट वेकअप टाइम रखिए। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि मॉर्निंग रूटीन फॉलो करिए बजाय नाइट रूटीन के। इसका मतलब देर रात तक पढ़ने से बेहतर मैं मानता हूं कि सुबह उठ के पढ़ना है। देर रात तक पढ़ने का सिंपल सा रीजन ये होता है कि डिस्टर्बेंस कम होती है, बट ऐसा ही अर्ली मॉर्निंग में भी होता है। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग के रूटीन को फॉलो करा, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर आपको लगता है कि सर मुझे लेट नाइट पढ़ के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपकी अपनी इच्छा है वो। बट हाँ, जब आप आगे जाके नौकरी में आओगे तो उठना तो सुबह जल्दी ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द जॉब्स में। तो डिसीजन आपका अपना है कि आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना चाहते हैं या नाइट रूटीन। मैं जो यहां पर शेड्यूल बताऊंगा वो आपको फायदा करेगा 24 घंटे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसमें। ठीक है, तो आपने एक रूटीन बना लेना है। अब स्टडी सेशंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है पोमोडोरो टेक्निक। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बहुत देर तक नहीं पढ़ पाता हूं। जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होता है तो काफी देर तक पढ़ाई करनी होती है, काफी घंटे पढ़ाई करनी होती है। अब ये घंटे बढ़ेंगे कैसे? ये बिल्कुल रनिंग की तरह होता है बच्चों। देखिए, क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 किलोमीटर भागना है, तो आप एकदम तो 10 किलोमीटर नहीं भाग पाओगे, थक जाओगे आप। तो आप क्या करते हो, आप पहले 1 किलोमीटर भागने की कोशिश करते हो और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हो। पोमोडोरो टेक्निक भी यही होती है कि आपने क्या करा, आपने पहले 30 मिनट पढ़ाई करी, फिर आपने 5 मिनट का एक ब्रेक ले लिया, फिर आपने फिर 30 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। धीरे धीरे इस 30 मिनट को बढ़ाते चले जाइए, 40 कर दीजिए, 45 कर दीजिए। तो पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत सिद्ध टेक्निक है जिससे आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब यह है कि रटिए मत, चीजों को समझने की कोशिश करिए। रटेंगे आपको कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये कंसेप्ट ऐसा है, ये कंसेप्ट यहां यूज होता है, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। और जब मजा आना शुरू होगा तो आपको 30 मिनट कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद वैरायटी, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। कोशिश करिए सिर्फ एक ही चीज मत पढ़िए। अब देखिए, आरआरबी जेईई एग्जाम की बात हम करें तो इसमें टेक और नॉन टेक दोनों आता है। तो अगर मान लीजिए आप टेक में सोम पढ़ रहे हैं तो सोम के साथ साथ नॉन टेक भी पढ़ते रहिए। हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, कंप्यूटर्स पढ़िए, बट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पढ़िए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ही चीज पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस शेड्यूल हो जाता है और हम बोर हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक, एक्टिव लर्निंग और वैरायटी ऑफ टॉपिक्स रखने। ठीक है, इनको आप करके देखिए। 10 दिन आपने करना है, कोई आपका रुपया नहीं खर्च होगा। 10 दिन फॉलो करिए। 11वें दिन आपका कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट दिख जाएगा कि सर मेरा स्टडी शेड्यूल अब बहुत इंप्रूव हो चुका है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका बहुत ज्यादा फेवर करता हूं। आई एम एन एडवोकेट ऑफ दिस पॉइंट, हेल्दी हैबिट्स। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई में इतना विलीन हो जाते हैं कि अपने शरीर, अपने दिमाग पर साथ या उस पर ध्यान देना कम कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको हेल्दी हैबिट्स रखनी चाहिए। सबसे पहले एक्सरसाइज करिए। स्कूल में आपने पढ़ा होगा साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो जितने आपकी बॉडी एक्टिव होगी आपका माइंड उतना एक्टिव होगा। तो अगर आप पूरे दिन घर में ही रह जाएंगे तो मैं ये मानता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के चांसेस कम है। इंप्रूव हो भी गई तो आपका शरीर का अपग्रेडेशन ना होकर डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो शरीर भी साथ रखना है। तो एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए। किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्पोर्ट्स खेल लीजिए। 30-35 मिनट्स का अपने आप को हर दिन समय दीजिए खेलने का। बैलेंस्ड डाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं, अब आपने पढ़ाई से पहले 4 आलू के परांठे पे तैरता हुआ मक्खन लेते हुए खा लिया। जब आप इतना हैवी ब्रेकफास्ट करोगे तो ऑब्वियस है आपको नींद आएगी, तो आप पढ़ोगे कैसे? तो हमेशा ये कोशिश करिए कि पढ़ने से पहले लाइट खाना खाइए। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि ये फूड लाइट है उसको खाइए। आप देखिए आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। और ये चीजें देखिए, पता है क्या है, देखिए हम भी कभी स्टूडेंट रहते तो हमसे भी ये गलतियां हुई हैं, तभी ये चीजें पता है कि हमने क्या करा। अभी हमारे जो हॉस्टल था वहां पर छोले भटूरे मिलते थे, छोले भटूरे खा लिए, आए वापस और नींद ही इतनी आ रही थी कि पढ़ाई नहीं हो पाई। तो समझ आया कि अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई से पहले का खाना लाइट रखना होगा।
तो ये चीजें डेफिनेटली फायदा करेंगे। मैं आपको एकदम लिखित में दे सकता हूं, लिखित ही है ये चीज और वीडियो में भी मैं आपको बोल रहा हूं। तो हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए। अब देखिए ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छी जगह, एक डेडिकेटेड स्पेस बना लीजिए। ये नहीं कि सब लोगों के बीच में बैठ के पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई नहीं हो रही है, वो आप अपने आप को पागल बना रहे हो सकता है आसपास के लोगों को पागल बना रहे हैं। तो एक डेडिकेटेड स्पेस रखिए, एक चेयर टेबल लीजिए और उस पर बैठ के पढ़िए। कई सारे बच्चों की आदत होती है लेट के पढ़ने की, तो बिल्कुल लेट के मत पढ़िए। लेट के पढ़ेंगे आधे घंटे में ही आपको नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। तो अच्छे पोस्चर के साथ बैठकर टेबल चेयर पे पढ़िए। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक के साथ पढ़ना प्रेफर करते हैं। हर बच्चे की अपनी एक पढ़ने की शैली है, तो उसका इस्तेमाल करिए, बट एक डेडिकेटेड स्पेस बना लीजिए और मोबाइल फोन का यूज मत करिए। अगर मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर अपने सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दीजिए और सारा ध्यान पढ़ाई पर रखिए। क्योंकि वो आ जाएगा एक पिंग कि समवन हैज लाइक्ड योर फोटो, और अरे मेरी फोटो पे लाइक आया, आपने क्लिक करा, फिर वो स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पढ़ाई करते टाइम आप इस चीज का ध्यान रखें कि फोन यूज बिल्कुल मत करिए। फोन से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो सारे नोटिफिकेशंस अपने बंद रखिए कि आप सारा ध्यान पढ़ाई पर दे सकें। अब देखिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब जैसे आपने सुबह कुछ प्लान बनाया कि आज मुझे ये पढ़ना है। अब जब रात का टाइम, आपके सोने का टाइम आया, तो प्लान को रिव्यू करिए कि जो आपने गोल्स बनाए थे वो कितने गोल्स अचीव हो पाए, और उसके अगर बेसिस पे आपको लगता है कि सारे गोल्स अचीव हो गए तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है नहीं हो पाए तो एडजस्ट करिए कि कहां पर कमी आ रही है। आप अपने सबसे बड़े जज हैं, कोई आपको जज नहीं कर सकता, कोई आपको आपकी कमी नहीं बता सकता अगर आप खुद से कमी नहीं ढूंढना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी कमी देखेंगे कि हाँ भाई मैं यहां पर इतने घंटे काम कर सकता था या मैं इस चीज को अवॉइड कर सकता था, तो वो करना शुरू करिए। रिव्यू करिए अपने आप को कि हाँ भाई कहां पर कमी रह रही है। अब देखिए डेली शेड्यूल में आपको बताता हूं कि आपको कैसे अपने 24 घंटे को बांटना है कि आप मैक्सिमम आउटपुट ला सको। सबसे पहले मॉर्निंग की बात करते हैं। देखिए मैंने बताया कि मैं प्रिफर करता हूं कि मॉर्निंग उठा जाए, तो आप 7 बजे उठे, ठीक है। 7 से 12 बजे तक का ये शेड्यूल है। तो 7 बजे उठे, 7 साढ़े 7 तक आपने अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया, एक्सरसाइज करिए, ब्रेकफास्ट करिए। ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी तरीके से करना है, रोबोट नहीं है आप कि 7:30 बजा तो ब्रेकफास्ट बीच में था तो छोड़ के भाग गए। बट 7 बजे के आसपास उठिए, 7:30 पौने 8 तक एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ी सी रनिंग कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, 8 बजे तक अपने आप को फ्री कर लीजिए। फिर ये देखिए कि आपने गोल्स क्या है, अपने गोल सेट करिए कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। कोशिश करिए टॉपिक में थोड़ी वैरायटी सी हो, ठीक है। उसके बाद 12 बजे से पहले आप अपने पढ़ाई का एक सेशन तो जरूर करिए। तो 8 से 10 बजे तक, ये 8:30 से 10 बजे तक हो सकता है, तो एक स्टडी सेशन लगाइए और पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा देर पढ़ाई नहीं होती तो 30 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, 30 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, एंड सो ऑन। उसके बाद बच्चे थोड़ा माइंड को रिलैक्स करिए, है ना। आपने पढ़ाई कर ली, गाने सुन लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, घर पर हैं तो बात कर लीजिए, दोस्तों से बात, परिवार से बात कर लीजिए। और इसके बाद कोशिश करिए कि आपका एक और स्टडी सेशन। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 12 PM से पहले आप 3 to 4 आवर्स का एक स्टडी सेशन तो कर लो, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। अब उसके बाद आफ्टरनून सेशन क्या होना चाहिए, तो बच्चे लंच ब्रेक दीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। और ये पता है तब पॉसिबल है जब आप शुरुआत से पढ़ाई करना शुरू करोगे। अगर 2 महीने पहले ही पढ़ाई करना शुरू करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बच्चे अपने आप को एक लंच ब्रेक दीजिए। फिर कोशिश करिए कि 5 बजे से पहले आप 2 से 3 आवर्स का एक और स्टडी सेशन कर सको, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही करना है, बट हाँ इससे आप प्रेरणा ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। देखिए एक चीज पे मैंने बहुत ध्यान दिया, रिलैक्सेशन। रिलैक्स रखिए अपने माइंड को। अरे नहीं होगा तो क्या होगा, एंजाइटी में मत आइए, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मत सोचिए इस बारे में, सिर्फ पढ़ाई करने के बारे में सोचिए। उसके बाद बच्चों इवनिंग सेशन के अगेन आप कोशिश करिए कि 10 बजे से पहले आप 2 से 3 घंटे और पढ़ सकें। सो 2 से 3 घंटे के आपको 3 सेशन बनाने हैं। तो दिन में अगर आप 6 आवर्स की एक डेडिकेटेड
मन के साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत इजीली आप आरआरबी जेईई एग्जाम और किसी भी और जेईई एग्जाम को क्लियर कर लोगे। देखिए अगेन फ्री टाइम दीजिए, रिव्यू करिए, देखिए क्या और स्टडी की जरूरत है, डिनर करिए, 9 से 10 बजे अपने माइंड को रिलैक्स करिए, गाने सुनिए, कोई सीरीज देखना पसंद करते हैं सीरीज देख लीजिए, दोस्त से बात कर लीजिए, घर वालों से बात कर लीजिए, जो आपको सही लगे। बट आपका जो दिन है वो मिक्सचर ऑफ थिंग्स होना चाहिए। अच्छा खाना तब बनता है जब उसमें अलग अलग तरीके के मसाले होते हैं, सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है। तो पढ़ाई भी करिए, वॉक भी करिए, माइंड भी रिलैक्स करिए, घर वालों से भी बात करिए और सोइए, अच्छी नींद लीजिए। प्यारे बच्चों मेक श्योर आप 7 से 8 घंटे की नींद तो जरूर लें। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 10 बजे मैंने आपको फ्री कर दिया और मॉर्निंग रूटीन कब स्टार्ट करा है? 7 बजे। 9 घंटे मैं मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब एक और चीज पर आपको ध्यान देना है, इनको मैं बोलता हूं 3P टेक्निक, प्रैक्टिस, परसिवरेंस, पेशेंस। सबसे पहले मेहनत करिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर परसिवरेंस, बार बार मेहनत करिए। कहने का मतलब यह है कि अगर एक टॉपिक नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़िए, नहीं समझ आया दोबारा पढ़िए। कई बारी बच्चों को एक बारी में समझ नहीं आता, टॉपिक ही छोड़ देते, स्किप करेंगे टॉपिक या सब्जेक्ट तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और पेशेंस रखिए, पेशेंस तब रखना जरूरी है जब चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, बट अपने आप पे भरोसा रखिए कि अगर मैं ध्यान से पढ़ूंगा तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस, परसिवरेंस और पेशेंस को फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बोले सर गाइडेंस का बहुत अभाव है, हम टॉपिक पढ़ते हमें समझ ही नहीं आता, तो क्या करें? तो आप बच्चों के लिए भी हमारे पास एक बड़ा ही सिंपल सी चीज है यहां पर। जिस बच्चे को लगता है कि सर मेरा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बहुत वीक है, गाइडेंस का अभाव है, तो प्यारे बच्चों आरआरबी जेईई का हमारा एक डेडिकेटेड बैच है। इस बैच में टेक प्लस नॉन टेक दोनों पढ़ाया जा रहा है मात्र 799 रुपीज में। ये पर मंथ नहीं, ये वन टाइम फीस है 799। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे सिर्फ नॉन टेक के लिए पढ़ना है अभी, तो आप 499 में नॉन टेक के साथ भी पढ़ सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं खुद से कर लूंगा, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे गाइडेंस चाहिए, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज का मुझे साथ चाहिए, मुझे डेडिकेटेड सेशंस चाहिए, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर मुझे सुनने को मिल जाए, मुझे वो सब चाहिए, तो आप बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काम आएगी, आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।